कहानी की शुरुआत में एक अनजान ग्रह पर एक 21 साल का लड़का दिखाई देता है जो पूरी तरह खून से लथपथ था। उसके आसपास अजीबो गरीब जानवरों की लाशों का ढेर लगा हुआ था और वो लड़का एक पहाड़ी की चोटी पे एक मजबूत कवच पहने खड़ा हुआ था। उसके एक हाथ में चमकती हुई तलवार थी तो दूसरे हाथ में आग की आगोश में लिपटी हुई काले अंधकार की तरह काली मगर बिजली की तरह तेज डेमन स्वॉर्ड थी। तो बात शुरू होती है हमारे मेन किरदार विशाल से, जो कि 21 साल का था। एक रात जब वो जंगल के रास्ते होता हुआ शहर जा रहा था, तब उसे महसूस होता है कि शायद कोई उस पर नज़र रख रहा है। तब वह कुछ सोचता है और फिर वहाँ से चल देता है। तभी अचानक आसमान में काली घटा छा जाती है, पूरे जंगल में अंधेरा हो जाता है। अंधेरा पूरे जंगल को अपनी आगोश में ले लेता है। तभी विशाल बोलता है, अरे ये अचानक मौसम को क्या हो गया और ये काले बादल कहाँ से आ गए। विशाल कुछ सोचता उससे पहले ही आकाश में एक जोरदार बिजली कड़की। बिजली की आवाज़ इतनी तेज थी मानो कोई मिसाइल दागी गई हो। पूरे जंगल में थोड़ी देर के लिए उजाला ही उजाला हो गया। विशाल का दिल जोरों जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा उसका दिल खौफ के कारण उस फटके उसके मुंह से बाहर आ जाएगा। भी एक गहरी बिजली विशाल के ऊपर गिरती है। यह देखकर तो उसकी जान निकल जाती है। तभी विशाल कुछ सोचता है और फिर कहता है, अरे मुझ पर बिजली गिरी मगर मुझे कुछ हुआ नहीं। विशाल कुछ सोचता है और फिर बिजली की ओर देखता है और फिर वापस से कहता है, यह क्या है। विशाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विशाल अपनी आंखें मसलता है और फिर कहता है, ये क्या है, इस बिजली में दरवाज़ा कैसा। इससे पहले कि विशाल अपनी बात पूरी कर पाता, वो दरवाज़ा कड़कड़ाता हुआ खुलने लगता है। जब दरवाज़ा पूरी तरह से खुल जाता है तो दरवाज़ा खुलते ही एक अजीब सी रोशनी निकलती है। विशाल को कुछ समझ में नहीं आता है। वो बस हक्का बक्का उस दरवाजे को खुलते हुए देखता रहता है। दरवाजे के उस पार एक अजब ही नज़ारा था। वहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे, रंग बिरंगी तितलियाँ थी, पंछी चहचहा रहे थे, नदियों में साफ पानी बह रहा था, मनमोहक खूबसूरत बगीचे थे और दूर दूर तक सिर्फ हरा ही हरा जंगल था। विशाल ने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतना खूबसूरत नज़ारा नहीं देखा था। तभी विशाल को ख्याल आता है कि जंगल में तो अभी अंधेरा है मगर उसके विपरीत दरवाजे के दूसरी ओर उजाला है। जंगल में अभी रात का वक्त था मगर दरवाजे के उस वक्त दिन का वक्त था। विशाल कुछ सोचता है और फिर कहता है, यह कौन सी जगह है और यहाँ इतनी खूबसूरती कैसे है और यहाँ की हवा में इतनी ताजगी कैसे है और यहाँ रात के वक्त सूरज कैसे निकला हुआ है। यही सब सोचता हुआ विशाल कब दरवाजे के उस पार निकल गया उसे इस बात का गुमान ही नहीं रहा और वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और विशाल एक नई दुनिया में अपना पहला कदम रख देता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे फुल सपोर्ट करें और नए पार्ट के लिए मुझसे जुड़े रहे।